हमारा गौ ऊर्जा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में दिया हुआ बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, मैं पंचगव्य नेचुरोपैथी एक्सपर्ट दीपक वसंत तुपे। मैं आज आपके सामने एक कैंसर पेशेंट की सक्सेस स्टोरी लाने जा रहा हूँ। पेशेंट का नाम है एन श्रीनिवासु राव, जो बेलापुर में रहते हैं और टीएस चाणक्य नेवल एकेडमी नेरुल वेस्ट वहाँ वो जॉब करते हैं। नमस्कार सबको, मेरा नाम एन श्रीनिवासु है। मैं टीएस चाणक्य में काम करता हूँ। मार्च 2019 में टाटा कैंसर हॉस्पिटल में उनको किडनी में कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो उसके बाद वो मेरे पास सातारा वडूज में ट्रीटमेंट लेने के लिए आए। मार्च एंड में पता चला कि मेरे राइट किडनी में कुछ हुआ है, तो उस वजह से मैंने डीवाई पाटिल में जा कर के टेस्ट करवाया। वहाँ पर डिटेक्ट हुआ कि आरसीसी है मुझे राइट किडनी के अंदर। तो उसका साइज़ भी कुछ बताया गया था 2.1 × 2.3। तो फिर उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग टाटा गए, टाटा हॉस्पिटल मुंबई में। तो वहाँ पर कंफर्म हो गया कि आरसीसी है राइट किडनी में, तो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेशन का डेट हमको 3 महीने बाद का मिला, जिस वजह से हमको लगा 3 महीने तक वो तो इंक्रीज़ होने वाला है, तो बैठ के रहने से तो होगा नहीं। इन बिटवीन मुझे एक दोस्त मिला जो सुशील मिश्रा जी करके है। उन्होंने एक डॉक्टर साहब का नाम बताया, डॉक्टर दीपक तुपे करके, जिनका क्लिनिक यहाँ नेरुल वेस्ट में है। उनको जाके अप्रोच किया। वो गौ ऊर्जा में ट्रीटमेंट करते हैं, गौ ऊर्जा के ऊपर उनका ट्रीटमेंट चलता है, पंचगव्य करके। तो उसके बारे में उनसे मीट करने के बाद में उन्होंने मुझे समझाया किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, कैसे होगा। तो उनकी बातों में सुनने के बाद में मुझे कॉन्फिडेंस आया, और उस दोस्त के ज़रिए मुझे एक केस का भी पता चला जिनको ब्रेन में कुछ ट्यूमर जैसा था। तो उनको ट्रीट किया तो काफ़ी उसको इम्प्रूवमेंट हुआ और अपने पैर पे खड़े रह के वो अपना काम कर सका। तो वो सब केसेस थोड़ा स्टडी करने के बाद में, समझने के बाद में मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा कि इसमें क्यों ना हम लोग ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट में भी कोशिश करें। ऐसे भी 3 महीने का टाइम था टाटा में, 3 महीने के बाद ऑपरेट होने वाला था मेरे किडनी के ऊपर। तो मुझे काफ़ी समय मिला और मुझे लगा ये बातें सुनने के बाद कि मुझे इसमें जाना चाहिए। 12 दिन का रेसिडेंशियल नेचुरल ट्रीटमेंट लेने के बाद मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक करीबन 1 साल में उनके किडनी में जो कैंसरस ट्यूमर था वो पूरा गल चुका है। इनका हॉस्पिटल इधर था वडूज में, सातारा वडूज विलेज में। तो वहाँ जा कर के मैं एक 12 दिन का ट्रीटमेंट लिया वहाँ पर। वो ट्रीटमेंट होने के बाद में फॉलोअप करने के लिए मुझे नेरुल में बोला था, क्योंकि मैं न्यू बॉम्बे में रहता हूँ, बेलापुर में। तो यहाँ मुझे नज़दीक पड़ता है, तो उनका न्यू बॉम्बे में नेरुल में क्लिनिक है। तो उस क्लिनिक में मुझे मेडिसिन भी मिल जाता है और मेरा चेकअप भी हो जाता है हर महीने। कहने में मुझे बहुत खुशी होती है कि जिस कैंसर के बारे में पूरी दुनिया आज डर के मारे जी रही है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेचुरल वे से, देसी गाय के माध्यम से और देसी गाय के पंचगव्य के आधार पर की जाने वाली खेती, उसके साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग और देसी सीड्स जो होते हैं, हमारे भारत के पुरखों से चलते आए हुए देसी सीड्स जो है, इनके ऊपर की जाने वाली खेती है, वही आजकल के ज़्यादा से ज़्यादा जो गंभीर बीमारियां हैं उनके ऊपर हमें कुछ सॉल्यूशन है। तो देसी सीड्स और हमारी देसी गौ माता है। हमने इस ट्रीटमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं किया, खाली पेशेंट का डेली रूटीन, उसका खान पान की आदत, जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। और जो भी हम पंचगव्य के माध्यम से उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हर महीने के फॉलोअप के समय हमें चेक करते गए कि पेशेंट का फिजियोलॉजी क्या कह रही है, पेशेंट में फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है, जो खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है क्या, एसिमिलेशन प्रॉपर हो रहा है क्या,
स्टूल पास आउट होने की उसकी जो फिजियोलॉजी है, पेशेंट की आदत है, वो ठीक से है या नहीं, इसके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया। उसके साथ ही पेशेंट ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। 1 साल तक कंटिन्यू जितना हमने कहा वो सब पेशेंट ने फॉलो किया। ये सब का एक एक्यूमुलेटेड रिजल्ट जो हमारे सामने 1 साल में आया, रिनल सेल कैर्सिनोमा गौ ऊर्जा और नेचुरल फूड के माध्यम से पूरी तरह से ठीक हो पाया। और उनके गाइडेंस पे मैं काफ़ी मेडिसिन्स और फूड के ऊपर ध्यान दिया ताकि अच्छा क्वालिटी का फूड खाएं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट हो। तो ये सब चीज़ को लेकर के डे बाय डे मेरे में इम्प्रूवमेंट आने लगा। बैड हैबिट्स कम हो गए जो थोड़े बहुत थे, लेट सोना वगैरह, और काफ़ी कुछ खाने पीने में भी फ़र्क था। नॉनवेज वगैरह इंटेक करता था तो अभी कम्प्लीटली नॉनवेज भी बंद है। तो ऐसे बारी बारी से मैं करते करते हर 2-3 महीने में टेस्ट लेता था, अपना सोनोग्राफी लेता था, जिसमें किडनी का काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगा। सबसे पहला टेस्ट मैं अप्रैल में लिया, ये ट्रीटमेंट के दौरान। अप्रैल महीने में काफ़ी फ़र्क पड़ा। उसके बाद जून में लिया टेस्ट मैंने, जून में और भी इम्प्रूव हुआ। उसी तरह से अगस्त में लिया तो अगस्त में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा, जिससे साइज़ धीरे धीरे कम होने लगा। जो मेरा आरसीसी का जो साइज़ है राइट किडनी के अंदर, उसका साइज़ काफ़ी रिड्यूस हुआ। फिर उसके बाद मैंने नवंबर में फिर से टेस्ट किया, नवंबर में और भी कम हुआ। फिर फाइनली मेरा लास्ट टेस्ट था फरवरी में, ये जो लॉकडाउन होने के पहले फरवरी में मैंने टेस्ट किया, तो उसमें टोटली नील आया। किडनी के अंदर जो आरसीसी का जो साइज़ है कम्प्लीटली 0 आया, यानी उसमें बिल्कुल साइज़ नहीं दिखाई पड़ा। इसका मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया और टोटली ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया वो चीज़। डॉक्टर दीपक तुपे जी जो है वो भी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं इस बारे में। पेशेंट को कम्प्लीटली नया लिविंग स्टाइल जो है, जो नेचुरल अपना वे है, पद्धति है, ट्रेडिशनल, कैसे पहले के लोग जीते थे, किस तरह से उन लोग का फूड इंटेक होता था, क्या उनका टाइमिंग होता था, ये सारी चीज़ें मुझे बता करके उन्होंने काफ़ी मुझे मदद की, गाइड की मुझे टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से मुझ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और मैं इस चीज़ से काफ़ी खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी को भी किसी भी किस्म का कैंसर हो, जॉइंट पेन हो, इस तरह से कोई भी सर्दी खांसी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, तो मैं चाहता हूँ कि ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट में लोग जाएं, जिससे उनको भले थोड़ा सा वक्त लगता है, इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन एवर लास्ट होता है ट्रीटमेंट जो होता है, यानी जड़ से वो चीज़ जो है निकल जाने का चांसेस 100% होता है। इस ट्रीटमेंट में देसी गाय के पंचगव्य में से घी का बहुत बड़ा रोल था। हमारे यहाँ पे जो खिलार प्रजाति की गाय है, जो सालों से जंगल में चरने वाली गाय जो है, उस गाय का जो गोबर, गोमूत्र, दूध, छाछ और घी, इन 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके पंचगव्य घृत सिद्धि की जो प्रक्रिया है, उसमें पंचगव्य के साथ पेशेंट के शरीर की प्रकृति का अध्ययन करके उस हिसाब से स्थानिक जो जड़ी बूटियां हैं उनका योग्य अनुपात में उसके साथ कॉम्बिनेशन करके हमने जो घृत सिद्ध प्रक्रिया की, उससे हमें कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके साथ ही गोमूत्र की शुद्ध करने की प्रक्रिया, जिसे गोमूत्र अर्क कहा जाता है, और वो अर्क बनाने का एक विशिष्ट विधि है, गोमूत्र संकलन का विशिष्ट विधि है। उसके साथ ही मैं ज्योतिष शास्त्र का अभ्यासक होने की वजह से ग्रहों का और राशि नक्षत्रों का अच्छे से अभ्यास करके इस पेशेंट के जन्म कुंडली का अध्ययन करके इन दोनों का अच्छे से समन्वय जो हमने मिलाया, उस हिसाब से हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले। शरीर शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, जो नेचुरल वे से हम हमारे सेंटर पे शरीर शुद्धिकरण करते हैं, इसका कैंसर जैसे बीमारी के ट्रीटमेंट में इसकी अहम भूमिका है। शरीर शुद्धिकरण करने से हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स बढ़े हुए होते हैं वो सब निकालने में हमें बहुत अच्छा सा परिणाम मिला। शरीर शुद्धिकरण प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी कुछ चीज़ है तो देसी गाय का घी है, क्योंकि शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स जमा हुए होते हैं उनको हर एक सेल में से छुड़वाने के लिए जो जरूरी कोई औषधि के समान गुण वाली कोई चीज़ अगर कोई है तो वो है सिर्फ देसी गाय का घी। घी का
ऊर्ध्वगत मात्रा में सेवन करने से पेशेंट के शरीर में से जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड होते हैं वो छुड़वाने में देसी गाय का घी बहुत अच्छा काम कर सकता है। इतना अच्छा कि घी के बराबर दूसरी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, और इस वजह से हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसलिए हम हमेशा गौ माता के कितने भी ऋणी रहे वो कम है। गौ ऊर्जा को ज़रूर ट्राई करें लोग, क्योंकि मैं इसमें 100% सेटिस्फाइड हूँ। अभी मैं हर चीज़ में बिना घर पे बैठे मैं अपना जॉब करते हुए मेडिसिन लेते हुए मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। मुझे कैंसर जैसा आरसीसी जो कैंसरस होता है तो उससे मुझे निजात मिला है और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। थैंक यू। जय गौ माता। सर्दी जुकाम जैसी सामान्य बीमारी से लेकर कैंसर तक की गंभीर बीमारियों में गौ ऊर्जा कैसे प्रभावी कार्य करती है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो तुरंत ही हमारा गौ ऊर्जा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में दिया हुआ बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।